आज करीब 50 साल हो गए हैं, 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। बुखार को डिमांड करते बुखार नहीं होता है, सिरदर्द को डिमांड करते सिरदर्द नहीं हो रहा है। 68 साल उम्र है और 680 साल जीना है, इससे पहले नहीं जाना है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये मशीन है, ये मशीन है। किसी भी मशीन को अगर मेंटेन करेंगे तो लंबी उम्र रहेगी उसकी मशीन की। तो ये मशीन कैसे फिट रहे, इसका ज्ञान नहीं है। सब चीजों का हम ज्ञान रखते हैं लेकिन मशीन का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो इसमें मैंने पूरे 50 साल दिए हैं। मैंने डिग्री कोर्स किया है कर्नाटक से एट द एज ऑफ 42 ईयर्स एज, इक्वलेंट टू MBBS। 5.5 साल का रेगुलर कोर्स किया है 18-20 साल की बच्चियों के साथ में। और उसके बाद इस उम्र में PhD की है, और जो PhD का टॉपिक है वो है कब्ज, जो आज पूरी दुनिया को है। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं किसी जानवर, देखिए फ्रेश होने में कितनी देर लगती है। गाय भैंस को पोटी करने में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4-6 घंटे, कितने घंटे लगते हैं गोबर निकालने में गाय को शरीर से? नहीं देखा, अगर आपने नहीं देखा, 1-आधा सेकंड लगता है। और हमारी कंडीशन, प्रेशर लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आधा घंटा अंदर बैठते हैं। पता नहीं कौन सी गुलाब की खुशबू अंदर मिलती है जो आधा घंटा बैठते हैं। क्यों? क्या है, जब हम पैदा हुए थे तो कुदरत ने हमें फिट मशीन दी थी। थकान, सब देखिए थके हुए हैं, किसी के चेहरे में चमक नहीं है, मुरझाया हुआ चेहरा, बोझल जिंदगी, मरे जा रहे हैं, समय काट रहे हैं, आनंद नहीं है, चिड़चिड़ापन है। ये क्यों है? कुदरत ने मशीन तो फिट दी थी। जैसे मैं बता दूं आपको, हम शादी ब्याह में जाते हैं, फ्री में मिल रहा है, वाकई में फ्री में मिल रहा है। जिसके 4000 रुपये लगेंगे होटल में, वो सब फ्री में मिल रहा है। भगवान ने स्वाद की इंद्री दी है, और इस जन्म में नहीं खाएंगे तो क्या अगले जन्म में खाएंगे क्या? ठूसते हैं, मैं भी ठूसता हूं। स्वाद की इंद्री है ना, हैं? ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं तो क्या सन्यासी बन जाएंगे क्या? सब खाने पीने के बाद, सब काम करने के बाद, सब मौज मस्ती करने के बाद फिट रहें, और क्या चाहिए इसके अलावा बताइए? शादी ब्याह में जाते हैं ना, मैं भी ठूस के आता हूं, स्वाद की इंद्रिय है। लेकिन हमें रोग नहीं होता है, क्योंकि हम आते दूसरे दिन तब तक नहीं खाते जब तक भूख नहीं लगती है। क्योंकि ये जो मशीन है, फिट मशीन, हमने इसको ओवर वर्क दिया है। तो समय तो दें उसको पूरा करने के लिए, पचाने के लिए पूरा समय तो दें। और दूसरे क्या है, ठूस के आते हैं, फिर सुबह उठे नींद से, अरे डॉक्टर ने तो बोला राजा जैसा ब्रेकफास्ट लेना है। मैं को काम दूं आपको एक, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरा दूं, वो पूरा नहीं हुआ, फिर तीसरा दूं, तो थक जाएंगे या नहीं थक जाएंगे बताइए? तो ओवर ईटिंग करके हमने आंतों को थका दिया है, और ओवरवर्क करके दिमाग को थका दिया है। जैसे देखिए, हमारी जब शादी नहीं होती है, कितने अरमान होते हैं, कितनी इच्छाएं होती है। शादी के बाद कहां चले जाते हैं? क्यों जेल में बंद किया जाता है? नारी जो बनी है वो प्यार की मूर्त है। आज सब कुछ मिलता है घर में, लेकिन प्यार नहीं मिलता है। नारी अगर मिस्टर को प्यार देगी, वो बोलेगा आधा काम मैं कर देता हूं। बेटे को प्यार देगी, मम्मा मैं कर देती हूं, मैं कर देता हूं। और जब मिलके करेंगे तो फिट नहीं रहेंगे। घर की जवाबदारी क्या एक की है या पूरे लेडी की है? वो बेचारी जो सबला नारी है, वो पूरा लोड आके इसके ऊपर रखती है। मेरे को किसी ने कहा आप कितना काम करते हो? मैंने कहा मैं तो काम करता ही नहीं, मैं काम करता तो लोड इसके ऊपर आता। हमारे गुरुजी बोलते थे, एक लेडी ट्रेन में बैठी थी, सामान का बक्सा सिर के ऊपर रख दिया। दूसरे का बहन आपने सामान का बक्सा सिर के ऊपर क्यों रखा? बोले देखिए पहली मेरा वजन ट्रेन पे, मैं इसका वजन भी ट्रेन पे रखूं। अल्टीमेट वजन कहां था? हमें तनाव नहीं करना है, हमें प्रयास करना है। आज पूरी दुनिया तनाव करती है। मेरे को रात को 2 बजे भी किसी का फोन आता है, बोलता है सॉरी सर। मैं सॉरी क्यों? मेरे को सेवा का अवसर दे रहे हो। नहीं देते तो मैं किसकी सेवा करता?
क्योंकि मैं तनाव नहीं करके मैं प्रयास करता हूं। प्रयास में पैसिव एनर्जी लगती है, तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है। और एनर्जी आती कहां से है? एनर्जी आती है नींद से। और आज पूरी दुनिया नींद नहीं करती है। मेरे को बताओ, भगवान ने रात को काला क्यों बनाया है? भगवान ने रात को काला क्यों बनाया है? देखिए, काला इसलिए बनाया है कि दिन दिया है काम करने के लिए और रात दिए सोने के लिए। ये देखिए, नियम क्या बोलता है? जैसे ही अंधेरा होता है, हमें घोंसलों में घुस जाना चाहिए। जैसे पक्षी घोंसलों में घुस जाते हैं और 3 बजे उठते हैं, चिच 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 प्रफुल्लित, और हम उठते तो मरियल जैसे उठते हैं। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 8 घंटा नींद के लिए, 8 घंटा काम धंधे के लिए, और 8 घंटा ये जो मशीन बनी है, ब्लड वेसल, मसल्स, नर्व्स एंड बोन्स, इसको कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। घर वालों को समय देने के लिए चाहिए, धुलाई सफाई के लिए चाहिए, पाठ पूजा के लिए चाहिए, और मित्रों को समय देने के लिए चाहिए। लेकिन आज जो बिजनेसमैन 16-16 घंटे काम करता है, यही नहीं, ये खरीदता है हमारी फ्यूचर जनरेशन को। आईटी वाले हैं ना, खरीदता है पैसे की लालच देके। पैसे की लालच नहीं बोलता है, पैकेज का नाम देता है। उल्लासनगर में एडवोकेट चांदवानी, उसके दामाद आईटी वाले, उनको एमआरआई कंपनी में जॉब मिला। बोले पैसा अनलिमिटेड मुंह मांगा, पैसा अनलिमिटेड मुंह मांगा, लेकिन काम हमारे हिसाब से। उसको सुबह 9 बजे बुलाते थे, रात को 2 बजे छोड़ते थे। ये मशीन है। इस मशीन को नींद चाहिए, आराम चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, सब चाहिए प्रॉपर मात्रा में। नींद चाहिए अच्छी तो करेंगे नहीं, खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड। ठूस ठूस के खाएंगे, बेचारा सिस्टम क्या करे? तो जैसे ही शरीर ने चिल्लाया दर्द के रूप में, गया डॉक्टरों के यहां। डॉक्टर का काम क्या है? उसको बताना चाहिए आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली गड़बड़ है, लेकिन वो नहीं ये बता के उलझाते हैं। 65 लाख रुपए झटक लिए, ब्रेन का ऑपरेशन करके अपाहिज बना दिया। अब स्टिक पे चलता है और एमआरआई कंपनी से उसको बाहर निकाल दिया। गलती कहां हुई? गलती कहां हुई? एक बार मैंने विनोद पैरा की पिक्चर देखी। 5 बजे के बाद बोले बॉस का ऑर्डर है, रुकना है। बोले मैं नहीं रुक सकता हूं। इसके बाद मेरे जो अवर्स हैं वो घर वालों के लिए है। बोले निकाल देंगे नौकरी से, भले निकाल दीजिए। बोले मैं नहीं रुक सकता। ये मशीन है, इस मशीन को सब कुछ प्रॉपर मात्रा में चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक तो ये चीज, दूसरा देखिए, ये हमें नींद चाहिए। ऐसे मैं दुनिया में चाहे एंड स्टेज का रोगी हो, चाहे क्रिटिकल स्टेज का रोगी हो, मैं उसको नींद करवा के ठीक करता हूं। पूरी दुनिया को 2 चीजों से ठीक करता हूं, एक तो नींद चाहिए, दूसरी पेट की सफाई। आज मेरा 20वां दिन है नींबू पानी पे, और सुबह मैं प्रोग्राम करके आया हूं आरोग्य केंद्र में। जो आए हैं, और उसके बाद दिल्ली से पेशेंट आए थे, उसके बाद दूसरी जगह से आए थे, और करके मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। और मेरी एनर्जी लेवल कैसे है बताइए? ये एनर्जी लेवल कहां से आती है? ये बाहर से नहीं आती है, ये आती है नींद से। अगर हम नींद करना सीखें तो आपका चेहरा खिलखिलाता मिलेगा। लेकिन आज नींद नहीं करते। मोबाइल आ गया ना, मैं भी बड़ा शौकीन हूं, लेटेस्ट मोबाइल रखता हूं, एक नहीं 2 रखता हूं। और कौन से? ये बिल्कुल जो लेटेस्ट एडवांस है, सबसे महंगे वाले। बोलते हैं रात को 12 बजे से पहले जितने घंटे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। रात को 9 बजे सोए, 12 बजे माना 3 घंटे, 3 माना 6 घंटे की नींद हो गई। 12 बजे के बाद चाहे तो अपन काम कर सकते हैं, और 12 बजे के बाद 1 घंटा 1 घंटे के बराबर सपनों वाली नींद होती है। और ये जो मोबाइल आया ना, 70 साल के बुढ़े भी देखो रात को 3-3 बजे तक इसमें लगे हुए हैं। अब जो 3 बजे तक रहेंगे तो सुबह मुरझाए रहेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा या नहीं आएगा बताइए? लोग अगर नींद करना सीखें
मैं कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए ही नहीं ना। नींद करना, नींद अच्छी करेंगे तो पेट अच्छे ढंग से साफ होगा, क्योंकि सब काम शक्ति करती है, ये सब शक्ति है। ये अगर मैं नींद नहीं करता तो मैं आपके सामने बुझे बुझे रहता। हमारे यहाँ एक बुक है, उसका नाम है, उसमें चैप्टर है वाइटल इकोनॉमी। वाइटल इकोनॉमी का अर्थ होता है हाउ टू अर्न द एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन से मैक्सिमम आउटकम होना चाहिए। ये किताब सबको पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये किताब है, हाँ ये देखिए ये किताब है। इसमें जो वाइटल इकोनॉमी है, आज जिसने समझा है वाइटल इकोनॉमी को, जो टॉपर बने हैं, जो वर्ल्ड की अथॉरिटी बने हैं, हमें हमारे बच्चे टॉपर कैसे बने, मेरिट में कैसे आए, वर्ल्ड की अथॉरिटी कैसे बने, केवल वाइटल इकोनॉमी को इसमें जो चैप्टर है समझा है। एक तो ये चीज, दूसरा क्या है, एक है बुक है, उसमें एक चैप्टर दिया ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का अर्थ क्या होता है, ये देखो, ये इसमें दिया ऑटो सजेशन, इसमें दिया है अंदर हमारे इसमें शक्ति है, शक्ति को हमने सुला दिया है। हनुमान को याद दिलाया गया था, ये समुद्र छोड़ो, पूरा संसार पार कर सकते हो, हम मोदी जी से आगे निकल सकते हैं। ये गलत बोलते हैं, इसमें दिमाग नहीं है। दिमाग तो सब में होता है, जो काम करता है नाम उसी का होता है। तो काम करेंगे जब मशीन फिट होगी ना, तो मशीन कैसे फिट होगी, यही तो दो चीजें हैं, ज्यादा चाहिए ही नहीं मेरे को। तो देखो, हमारा जो कहने का मतलब है कि हमें नींद चाहिए, हमें ऐसे सोना चाहिए, पेट के बल पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। सभी जानवर पेट के बल सोते हैं। जब पेट के बल सोते हैं, ये सतह जब जमीन से टच होती है तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है। पेट के बल सोते हैं, सांस लेते हैं, पेट अंदर बाहर होता है, पाचन क्रिया अच्छी होने लगती है, और हमारा सिर जो है ईस्ट या साउथ में होना चाहिए, साउंड स्लीप होती है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी नींद कब आती है, कौन बताएगा अच्छी नींद कब आती है, बताइए। अच्छी नींद कब आती है, जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं सर। क्लैपिंग होना चाहिए। पहले ही इसमें बहुत सही आंसर उन्होंने दे दिया। अच्छी नींद आती है थकाने से, अच्छी नींद आती है सोचने से, अच्छी नींद आती है पेट के बल सोने से, अच्छी नींद आती है ईस्ट या साउथ में हमारा सिर हो, अच्छी नींद आती है शुद्ध वायु लेने से, अच्छी नींद आती है कोई अर्चुकर बुक पढ़ें, कोई कंघी फेरें, और इसके अलावा अच्छी नींद आती है कच्चा प्याज लहसुन लेने से, अच्छी नींद आती है गर्म पानी में पैर डालने से। और जो साधारण मनुष्य पका खाना खाता है उसको 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन जो फलाहार पे रहता है 5-6 घंटे से काम चल जाएगा। लेकिन जो रोगी होता है उसको 10, 12, 14, 16, 20 घंटे चाहिए। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, ठीक करती उसकी शक्ति है। ये जो गंदगी निकलती है ना, रात को नहीं निकलती है, सुबह निकलती है, क्योंकि जब हम नींद करते हैं। तो पहला नंबर हो गया नींद। और दूसरा, ये चीज आज जिसने सीखी, हमारे गुरुजी बच्चों को योगा के लाभ बता रहे थे, तो बच्चों ने कहा योगा से इतने लाभ अच्छे होते हैं क्या। उन्होंने कहा मैं दिन भर योगासन करता हूं। तो बच्चों ने कहा जब आप दिन भर योगासन करते हैं तो काम कब करते हैं। बोले मैं आसनों का राजासन करता हूं। राजासन कौन सा है, शवासन, मुर्दासन, मुर्दासन। मेरे को स्लो काम तो पसंद ही नहीं आता है, लेकिन मैं लोड नहीं रखता है इसके ऊपर। यहां 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन कुदरत का योग नहीं था, मेरे को 4 बजे आना था, तो मैं पहले कैसे आ सकता। ये 3 चीजें। हार्ट बोलता है मेरे से काम करने की कला सीखो। वो 0.3 सेकंड के लिए काम करता है, पूरे शरीर में खून भेजता है, जिसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 to 140, और इमीडिएट विश्राम करता है 0.5 सेकंड के लिए, जिसको बोलते हैं डायस्टोल 70 to 90 होता है। काम कितनी देर के लिए करता है, 0.3 सेकंड के लिए। विश्राम कितनी देर के लिए करता है, 0.5 से। जब विश्राम करता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, नया काम अच्छे ढंग से करता है। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 1 घंटा काम कीजिए, 5 मिनट आराम करिए। लेकिन हमेशा आप रिलैक्स रहिए ना, क्या दिक्कत है, रिलैक्स रहिए ना। लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क करेंगे ना, पहले तो हाउ टू अर्न द एनर्जी, वाइटल इकोनॉमी, और दूसरा मिनिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आउटकम होना चाहिए ना। जिसने ये 3 चीजें सीखी वो हेल्थ का धनी है। अब इसके बाद मैं आता हूं दूसरा। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं,
ये देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो ये फिट मशीन दी थी कुदरत ने, और इसमें दिया वन वे, भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। भोजन मुख से लेना, किसका कचरा कहां से निकलता है? क्या निकलता तो पेट से है ना। आज पेट साफ कहां होता है किसी का भी? क्योंकि हमने मशीन को ये टायर्ड बना दिया है। और मैं एक बात बताऊं, ये सुबह जैसे हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां पे होता है, प्रोटीन का पाचन यहां पे होता है, फैट का पाचन यहां होता है, और पूरा पाचन यहां पे होता है। अच्छी चीज शरीर लेता है और गंदगी ये उठाता है, ये उठा करके यहां से ये एंड स्टेज तक पहुंचाता है। ये एंड स्टेज का कोई काम नहीं है। एंड स्टेज को बोलते हैं रेक्टम, मल की थैली, मल्लाशय। ये खाली रहता है। जैसे ही कचरा यहां पे आता है, सीधी सूचना जाती है ब्रेन को, हमें फ्रेश होना है। लेकिन बचपन से हमें सिखाया जाता है कंट्रोल। छोटा बच्चा कहीं भी पोटी कर देता है, जैसे बड़ा होता है बेटा देख के करना, गंदा नहीं करना। अभी यहां पे बैठे हैं, अगर जानवर होगा तो यही पोटी कर देगा। हम सबके सामने कर सकते हैं क्या? माना रोकेंगे? कब्ज होता है ट्रैवलिंग में। हम स्टेशन पे बैठे हैं, सामान साथ में है, मोशन की इच्छा हो रही है, सामान को देखें या मोशन करने जाएं। कब्ज होता है वर्किंग में। बिजनेसमैन दुकान पे बैठा हुआ है, सुविधा नहीं है, तो रोकेगा या नहीं होगा? कब्ज होता है पके खाने से। पका खाना ये चिपकता है, ऐसी पुटी लाइक पेस्ट बनती है, ये चिपकता है, सड़ता है, तो बनती है गैस, और गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है। कब्ज होता है स्ट्रेस से, कब्ज होता है नींद नहीं करने से। ये जो मेन कारण है कब्ज के, कि आज पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में एक भी व्यक्ति नहीं है जो कब्ज से मुक्त है, इवन माई सेल्फ। क्यों? ये हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस पोर्शन को क्लीन करें, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, हम प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं, प्रेशर लगाते तो हर्निया होती है, प्रेशर लगाते तो गुदा का द्वार फट गया, फिशर हो गया। कचरा जब यहां से नहीं निकलता है तो फिस्टुला हो गया। अब कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर गया तो गड्ढे गड्ढे हो गए, इधर गया तो पॉलिप हो गया, सिस्ट हो गई, ट्यूमर हो गया, इधर गए तो सूजन, इधर गया तो अपेंडिक्स में सूजन। अब कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, खाना ऊपर से, ये इसमें गया तो इसमें धस गया। और अब जब इधर गया तो पैनक्रियाज में सूजन, इधर गया तो पत्थर, इधर गया तो लिवर के रोग, पेट के रोग, उल्टी, जुकाम, सर दर्द, आंखों की नजर कम होना, कानों का बहरापन, दिमाग का सही काम नहीं करना, ये पूरी उल्टी ट्रैक है। और हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, ये देखिए, ये बोलते हैं, ये एक इंसान है, ये 370 साल जिया है, 4 बार बाल और दांत पैदा किए। मेरी 65 साल में दाढ़ वापस आई है, एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस रीजनरेट किया है, हड्डी टूट जाती है, किसी डॉक्टर को हिम्मत हो तो जोड़ के बताए, ऑपरेशन करता है, टाके लगा देता है, हिम्मत हो तो जोड़ के बताए, क्योंकि जोड़ने की शक्ति अंदर है। ये लिखा है, योर बॉडी इज अ रिमार्केबल रीजनरेटिव पावर। ये इतने साल जिया है, ये 207 साल जिया है, ये 170, 198, 172। कब? जब भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। जब नहीं निकलता है तो फेफड़ों में गया तो फेफड़े रोग, किडनी में गया तो किडनी के रोग, चमड़ी में गया तो चमड़ी के रोग। हार्ट वाला हार्ट के पीछे लगा हुआ है, चमड़ी वाला चमड़ी के पीछे लगा हुआ है, किडनी वाला किडनी ढेरों डिग्रियां लेके बैठा है, गड्ढे में फेंक देना जब किसी को ठीक नहीं कर पाता है। और 8th क्लास पास लेडी, वो देखिए क्या बोलती है, मैं बता दूं आपको, ये देखिए, मैं दिन की 40 टेबलेट लेती थी और बिल्कुल रोबोट की तरह चलती थी। पहले 5.25 साल पहले ये हालत थी मेरी। आप इसमें कहीं खुद को ना पाओ, ये हालत थी मेरी। मुझे पकड़ के चलाते थे और जवान साहब की शिविर में जुड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप देखिए कि ये प्रथा क्या नहीं कर सकती, जो मुझे खड़ा कर सकती है पूरी दुनिया को खड़ा कर सकती है। आप बस इसमें विश्वास रख के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी नई थेरेपी सीख के जा रहे हैं कि स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में लेके घूमने वाले हो, जैसे मैं घूमती हूँ। हमें कभी डर नहीं रहता कि स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि इलाज हमारे पास है।
कुछ भी हो जाए, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी एनिमा चालू। ये मास्टर की है। एक निर्जला कर लो और दिन में 3-4 बार एनिमा, खत्म। 24 घंटे से ज्यादा कोई बीमारी नहीं रहती है। ये देखिए क्या बोलती है, ये मैं दिन बोलती में है 40 टेबलेट लेती थी। दुकान वो अच्छी रन करता है जो बेचने पे ध्यान देता है, हम भरने पे ध्यान देते हैं। कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए हैं। आपको पता है हार्ट अटैक जेंट्स में होता है लेडीज में होता है? बताइए, हार्ट अटैक जेंट्स में होता है लेडीज में होता है? जेंट्स में क्यों होता है? डॉक्टर डीन आर्निश बोलते हैं जेंट्स दुख दर्द अपने दिल में पालते हैं और लेडीज जहां आपस में मिली 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा लेडीज जैसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए। हम नींद से उठे ना, जैसे गंदले हैं, कॉलेज में चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, बाजार घूमने चले जाएं, नहा धो के सेंट लगाते हैं और पेट साफ नहीं हुआ है और पेट साफ हुआ नहीं है और शरीर में डिस्कम्फर्ट हो रही है और एक बढ़िया सी मीठी आवाज छोड़ रहे हैं अपन। ये देखिए, यदि आपका डॉक्टरी चेकअप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं। तभी डॉक्टर जानता है कि पाद चेक करने की अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसी मशीन नहीं बनी। यदि आपको दिन में 4 बार और रात को लगभग 10 बार अलग अलग तरह के पाद नहीं आते तो आपका सजना संवरना सब बेकार है, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यदि लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो अन्य अंगों को पोषण कहाँ से मिलेगा। इसलिए पादने में संकोच न करें और खूब पादें, क्योंकि पादना बुरी बात नहीं है भाई। दोस्तों, पाद कितने प्रकार के होते हैं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं। पाद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है भोपाद, अर्थात पादों का राजा। यह घोषणात्मक और मर्दानगी भरा होता है। इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बदबू कम होती है। जितनी जोर की आवाज उतनी कम बदबू। दूसरा है सहनाई पाद। हमारे पूर्वजों ने इसे मध्यमा भी कहा है। इसमें से आवाज निकलती है ठे ठे या पू। तीसरा है खुरचनी पाद। इसकी आवाज पुराने कागज के सरसराहट जैसी होती है। यह एक बार में नहीं निकलता है, बल्कि एक के बाद एक कई पिर्र 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 की आवाज के साथ आता है। चौथा है तबला पाद। तबला पाद एक फट की आवाज के साथ आता है। यह अपने मालिक की इजाजत के बगैर ही निकल जाता है और अगर हम लोगों के बीच बैठे हो तो हास्य के पात्र बन जाते हैं। पांचवा है फुसकी पाद। यह एक निशब्द बदबू बम है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, इसलिए ये पास बैठे व्यक्ति को बदबू का गुप्त दान देता है और दाता अपनी नाक को बंद करके नहीं पादने का दिखावा करता है। लेकिन आप कुछ न बोले, केवल जापानी कहावत जो बोला सो पादा याद रखें। इससे दाता स्वयं ही पकड़ में आ जाएगा। हम अपने पाद की श्रेणी निर्धारित करते हुए पाद का आनंद उठाइए और जमकर बेझिझक और खुलकर पादिए। और अंत में अपनी हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो बहू का पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए ही वापस जाने लगी तो ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम उठाया, सिर्फ पादने ही आई थी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप दाल खाएंगे तो बदबू वाली गैस बनेगी हाइड्रोजन सल्फाइड, और बनती है तो निकलना चाहिए। आपने राम जेठमलानी का नाम सुना है क्या? राम जेठमलानी के वृद्ध लक्ष्मण जेठमलानी, उसको पेट में दर्द हुआ, गया डॉक्टर के यहाँ, पेन किलर दिया। दूसरे दिन दर्द हुआ, पेन किलर दिया। साल भर चलता रहा। एक दिन गुस्सा आया, बोले मैं साल भर से मेरे पेट दर्द के लिए आपके पास आ रहा हूं, कोई परमानेंट इलाज है क्या आपके पास? बॉम्बे के सभी डॉक्टर्स की मीटिंग कॉल हुई, उसके पेट को चीरा गया। अब हवा कहीं दिखती है क्या? हवा कहीं एक्सरे में आती है? कुछ नहीं मिला, पेट को बंद कर दिया।
उसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई, वो 36 घंटे के लिए मूर्छित हो जाता था। उसका केस लंदन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, रशिया सब जगह भेजा। उन्होंने कहा अभी हमारे यहाँ खोजें चल रही है, जब खोजें पूरी हो जाए तब इनको भेजना। उनको पता लगा हमारे गुरुजी इंदौर में रहते हैं, वो उनके यहाँ गया। उन्होंने कहा सुनिए, आप घर में जैसे रहते हो, घर में हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हम खाते हैं ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें, उनसे बनती है पुट्टी लाइक पेस्ट, और जो चिपकती है, सड़ती है तो बनती है गैस। जैसे ही मूर्छित होने वाले थे, उन्होंने डॉक्टर को बोला एम्बुलेंस को बुलाइए। आपको पता है पेट में गुड़गुड़ होती है, हम फ्रेश होने जाते हैं, आते तो गुड़गुड़ कहां चली जाती है। ये एक यंत्र होता है, ये जिसके घर में ये यंत्र पहुंच गया ना, उसके घर में कभी डॉक्टर जा ही नहीं सकता है, वो आजीवन निरोगी। क्योंकि वन वे काम नहीं कर रहा है ना, वन वे काम नहीं कर रहा। अगर वन वे काम करे तो रोगी नहीं है ना। तो मैं एक बात बताऊं, जैसे ही उसको हमारे गुरुजी ने एनेमा दिया, इसकी खोज कैसे हुई मैं आपको बताऊं। एक संत बैठे थे तालाब के किनारे, एक कौआ वो आया, उसने चोंच से पानी उठाया और गुदा द्वार में डाल दिया। डालने के बाद देखा वो फ्रेश हो गया। तो तब उन्होंने क्या है, बस्ती क्रिया आयुर्वेदिक में होती है ट्यूब, एक ट्यूब मतलब बस्ती क्रिया, सक करके पानी कचरे को निकालना, और इसका एडवांस रूप हुआ एनेमा हमारे नेचर क्योर में। लेकिन अब उससे ज्यादा मैंने नई खोज की है। एनेमा से आदत पड़ती है, लेकिन आरआई से आदत नहीं पड़ती है। आरआई का अर्थ होता है रेक्टल इरिगेशन, माने जो एंड पोर्शन है जिसका कोई काम नहीं है, अगर उसको क्लीन करे ना तो आजीवन निरोगी। तो देखिए मैं एक बात बताऊं, जैसे ही उसको ये दिया, आज 30 साल हो गए, 30 साल में फिर दर्द नहीं हुआ उसको। मेरे पास 5 नवंबर 2020 को फोन आया बेंगलोर से सुनीता जोशी का। बोले मेरा बेटा गौरव 20 साल का, उसको 3-3 दिन पोटी नहीं होती है, और उसका ये वन वे काम नहीं कर रहा है, और ये उल्टी ट्रैक चल रही है, और नॉर्मल पैनक्रियास ये होता है, लेकिन उसमें ये सूजन आ गई है क्योंकि उल्टी ट्रैक चल रही है। और सूजन और दर्द भाई बहन होते हैं। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए झटक लिए पेन किलर देके, और रत्ती भर उसको फायदा नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा है कल 10 लाख रुपए जमा करना, मैं आपके बेटे के पैनक्रियास का ऑपरेशन करूंगा, और बेटा घर में आएगा, सोचना नहीं। 10 लाख जरूरी है, ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन बेटा घर में आएगा, सोचना नहीं। मेरा खजाना पूरा वर्ल्ड देखता है, क्योंकि कब्ज में मैंने जो काम किया है वर्ल्ड में किसी ने काम नहीं किया। ये वन वे का कंसेप्ट किसी ने दुनिया में नहीं बताया है। मेरे से बात हुई फोन से, मेरे को बुलाया, मैं वहां पे 3 बजे पहुंचा, ये यंत्र ले गया। डॉक्टर नेहा को बुलाया, इसको एनेमा दीजिए। जैसे एनेमा दिया, फ्रेश होने गया, फ्रेश होके बाद बोलता है मेरा पेट का दर्द ही खत्म हो गया। आज तब से लेके आज तक उसको दर्द नहीं हुआ। उसकी नानी रहती है अहमदाबाद में, उसको ही सांस की तकलीफ। बेटा ले गया डॉक्टर के यहां, डॉक्टर ने कहा अगर मां का चेहरा देखना चाहते हो तो आज हॉस्पिटल में एडमिट करो, नहीं तो वेंटिलेटर मदद नहीं करेगा। उन्होंने आवाज रिकॉर्ड की, सीधा भेजा बेंगलोर। बेंगलोर से सुनीता जोशी और डॉक्टर नेहा पहुंची और नानी को जाके एनेमा दिया। आज 75 साल की नानी उसकी घूम रही है। पुराने जमाने में हमारी दादियां बोलती थी छोटा बच्चा जब तक 20 बार पोटी नहीं करे तो कब्ज है। और आज जो मैगी खिलाते हैं ना, ये मैगी चिपकती है अंदर। ये यंत्र मेडिकल साइंस का है, सर्जिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर मिलता है। कभी नहीं डॉक्टर इसके लिए बोलता है। ये चिल्ला रहा है दबा दो, दवाई का शब्द है दवाई दबाई, ये चिल्ला रहा है काट दो। कैसे भला होगा मनुष्य का। और मैं एक बात बताऊं, सुनिए, हमारे गुरुजी बोलते हैं, ये देखिए मैं बता दूं गुरुजी क्या बोलते हैं, ये देखिए। ये बोलते हैं बीमारी जो है वो हमारे गलत आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। जब अच्छा कर्म जागृत हो रहा है तब ये खजाना मिलता है। मैं नहीं दे रहा हूं, आपने किसी के साथ भलाई की होगी तो ये कुदरत आपको दिशा दे रही है।
जब बुरा कर्म जागृत होता है तो इस डॉक्टर से उस तरह भटकते रहते हैं, शरीर कटवाते पिटते रहते हैं। विमल छाजेड़ बोलता है कभी भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। किसी अनार को खोल दीजिए, उसके दाने अलग कर दीजिए, किसी एक्सपर्ट को बिठाइए, वो दाने लगा के बताए, नहीं लगा सकता। अरे हम अगर इरेगुलर हुए हैं, हम अगर इम्बैलेंस हुए हैं, हम गलत लाइफ स्टाइल को सही लाइफ स्टाइल फॉलो करें ना। और देखिए हमारी साइंस कहां काम करती है, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये है हमारी साइंस। यहां पे जैसे एप्पल अच्छा है, एप्पल का दोष नहीं है, लेकिन भूख नहीं तो विष का काम करेगा। जो कुदरत के नियम है, रात को सोना चाहिए, अच्छी नींद करना चाहिए, रात को नींद नहीं करेंगे। जो स्वस्थ रहने के नियम है, जो कुदरत के नियम है, बोलते हैं वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर रिजल्टिंग द डिजीज। और अज्ञानता, इग्नोरेंस है। आज जो पूरी दुनिया है ना बेचारी इलिटरेट है, हमें कभी तकलीफ होती है, इनके यहां जाते हैं तो उलझाया जाता है हमें। क्यों? पूरी दुनिया इलिटरेट है, उसको ज्ञान चाहिए। आज हमारे पास रोग क्यों नहीं आता है? मैं बता रहा हूं, मैं बाजार में जाता हूं, पानी पूरी आंख मारती है ना, उसको पहले देखता हूं बनी किसके लिए, बनी किसके लिए बताओ। स्टेशन पे जाते हैं, बेचारा सुबह से लेके रात तक वो बैठा हुआ है, हमारे लिए बैठा है ना। मैं बोलूं एक बच्ची जाती है पुणे से बॉम्बे में, सुबह 7 बजे निकलती है नौकरी करने, 10 बजे पहुंचती है, शाम को 5 बजे वहां से चलती है, रात को 9 बजे पहुंचती है पुणे में। मैं उसको बोलूं वड़ा पाव नहीं खाना, बोले भाग, मेरे से बात मत कर, खाओ ना वड़ा पाव। वड़ा पाव खाने के बाद फिट रहो ना, और क्या चाहिए? ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं, तो क्या सन्यासी बन जाए क्या? सब खाने पीने के बाद फिट रहें, और क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो नींद का और दूसरा पेट की सफाई का। और पेट की सफाई भी जो एंड पोर्शन है उसको क्लीन कर दो तो रोग ही नहीं है ना, कभी डॉक्टर आएगा ही नहीं आपके पास। और मैं ये नहीं बोलता हूं आप इसके पीछे लग जाओ। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए तो हमारी साइंस यहां पे काम करती है, अदर साइंस यहां पे करती है दवाई या काटना या दबाना। क्या होगा? आज दुनिया कैसे भटक रही है। आपको टॉयलेट बाथरूम की इच्छा हो रही है, कहीं पे फ्रेश होने की सुविधा नहीं है, मैं दुनिया का कितना भी सुख दूं, आपको अच्छा लगेगा क्या? बॉडी डिस्कंफर्ट पैदा करती है। पानी की आवश्यकता तो मांगता है, दवाई की आवश्यकता तो मांगेगा ना, दवाई नहीं चाहिए। डॉक्टर क्या करता है? इंट्रावीनस इंजेक्शन से दवाई भेजता है। जो दवाई लेता है पेशाब पीला, इंडाइजेशन, हार्ट फ्लैशेज, शरीर इरिटेबल होता है तो नींद की गोलियां देकर सुला देता है, बोलता है पेशेंट कितने कंफर्ट में। 4 दिन के बाद इसकी किडनी खराब हो गई, इसका लिवर खराब हो गया, इसका हार्ट। अरे हुआ तो क्यों खराब हुआ? 4 दिन पहले जब किडनी खराब नहीं थी, हॉस्पिटल में क्यों खराब हुई? है कोई उसे पूछने वाला? पहले मरता हो जाता था, जिंदा आता था, आज जिंदा आ जाता है, डेड बॉडी आती है। पहले पूछते थे कितनी उम्र जिए, आज बोलते हैं कौन सी बीमारी में गए। पहले हमारी मौत होती थी घरों में और आज हमारी मौत होती है क्लिनिक्स में। बोलते हैं दुनिया में 4 कोट, सफेद कोट जिसके पीछे लग गया ना, मकान दुकान बिकवा के शरीर काट पीट के मौत की घाट उतार देगा और वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। काला कोट कभी नहीं चाहता है कंप्रोमाइज करना, खाकी कोट जो कंप्लेन करते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, और गंदी आते हैं जिसको लग गई वो बर्बाद। हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हम आपको सजग करते हैं कि जाइए मत, फंडा बना के बैठे हैं गए। और ये आज हमें पूरी दुनिया को डॉक्टर बनाना है। हमारे गुरुजी थे 3D, ड्रगलेस, डिग्रीलेस और वर्ल्ड फेम के डॉक्टर थे। एक बार उनका इंटरव्यू हुआ डॉक्टर के लिए, रिटन एग्जामिनेशन था, क्वेश्चन आया कम से कम आप कितने में नेचर क्योर हॉस्पिटल खोलेंगे? किसी ने लिखा 1000 रुपए, किसी ने लिखा 700, इसने लिखा 50 रुपए। इसको बुलाया गया, 50 में कैसे खोलोगे? बोले मेरे को टॉयलेट बाथरूम चाहिए, मग्गा और बाल्टी चाहिए और ये यंत्र चाहिए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं मजे की बात बताऊं, मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूं, मैं किसी से भी पैसा नहीं लेता हूं, वर्ल्ड घूमता हूं। स्टेट बैंक में रहते हुए 5 साल का डिग्री कोर्स करने गया था, रेगुलर कोर्स। वहां पे मेरे साथ में सुभाष हिंगड़े, उसके पिताजी का पेशाब रुक गया। हम पहुंचे, वो हाँफ रहे थे। कैसे हाँफ रहे थे? और देख नहीं पा रहे थे, वो लेटे हुए थे, किसी को भी नहीं देख। 10 लोग खड़े थे, ऑटो खड़ा था, बोले डॉक्टर पैरोल करके यहां ले जाते हैं। मेरे को सुभाष ने कहा कुछ कर सकते हैं अभी? मैंने कहा मेडिकल स्टोर पे जाओ, ये कैथेटर ले आओ एक।
जैसे ही ले आए, 15 रुपए का मिलता है कैथेटर, उस टाइम 7 रुपए का था, जैसे ही ले आए मैंने कुछ नहीं किया, यहां लगाया लुब्रिकेंट, तेल या वेसलीन, और थोड़ा एनल रीजन पे भी लगाया। ये देखिए कहां, यहां पे लगाया एनल रीजन, ये देखिए एनल रीजन पे थोड़ा लुब्रिकेंट लगाया, और वहीं सबके सामने इसको इन किया मैंने। जैसे इन किया, फक 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 करके गैस निकली, कचरा निकला, और 5 मिनट में उसके उठ के सबको देखने लगा। किसी की मौत हो रही है, तड़फ रहा हो एंड स्टेज में, और ये प्रोसीजर दे दीजिए तो है ही नहीं। और इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं थे। मेरे को बताओ कौन सा जानवर इसका यूज करता है, लेकिन खाता क्या है? नेचुरल फूड लेंगे तो नेचुरल मोशन होगा। लेकिन रह सकते क्या बताओ खाने के पीछे? शादी ब्याह में, होटल पार्टी में जाएंगे, ट्रेन में हम जा रहे हैं, हम बोलेंगे हमें फल चाहिए, आपको मिलेंगे क्या फल? वहां मजबूरी है। तो बताइए, इसको अगर ले जाएं तो क्या दिक्कत है? हमारी माताएं बहनें ट्रेवलिंग में जाती है, उनको अगर वॉशरूम में जाना है तो क्लीनिंग का सामान साथ में ले जाती है, नहीं ले जाती है? बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं? ले जाती है, नहीं ले जाती है? तो ये क्लीनिंग का सामान है ना, क्या दिक्कत है? इंटरनल क्लीनिंग चाहिए ना, दोहरापन नहीं चाहिए ना, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। एक्सटर्नल क्लीनिंग करते हैं, इंटरनल घर में गाड़ी रखते हैं, सोचते हैं 2 महीने में सर्विसिंग होना चाहिए। इस मशीन का सर्विसिंग नहीं होना चाहिए। कहां सेंटर बने हुए हैं बताइए इसके? तो इस प्रोसीजर को कैसे करना है मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास खजाना तो बहुत है, और मेरा खजाना नेट पे चले जाइए, 250 वीडियो है, हायर कर दीजिए, मैं आपके लिए खजाना भी ले आया हूं। ये 4 पेज का खजाना, ये पूरी दुनिया को ठीक करता है। ये देखिए मैं आपके लिए लाया हूं वो खजाना। पूरी दुनिया को ठीक करते हैं। इसमें देखिए, इसमें है QR कोड। इसको अगर स्कैन करेंगे तो 3.25 घंटे के अनुभव सत्र हैं जो आते हैं ना। 10 दिन के अंदर 9वें दिन अनुभव सत्र होता है। गा गा के सुनाऊं, हंस हंस के सुनाऊं। महिमा योग केंद्र की डॉक्टर रमेश टेवानी जिसका नाम है, जो संत जी का सपना है पूरी दुनिया को दर्द रहित बनाना, उन्होंने 2 मास्टर की दी है। NRI चाहिए ही नहीं ना कुछ इसके अलावा। तो ये 3.25 घंटे का है, और ये प्रोसीजर RI कैसे करते हैं, ये इसका प्रोसीजर है। केवल इस पोर्शन को क्लीन करना है, और इसमें अगर इसको स्कैन करेंगे तो कब्ज का वीडियो है जो मैंने काम किया है, और इसको स्कैन करेंगे तो इस सिस्टम से और इस सिस्टम से मैं पूरी दुनिया को ठीक करता हूं। ये 4 पेज का खजाना, मेरे 2 नंबर हैं, 4 पेज का खजाना पूरी दुनिया को। जैसे अजी माताएं मेरे देखिए, माताओं बहनों को पता है कुदरत ने क्या नाम दिया है? ब्यूटी क्वीन। आज कहां है ब्यूटी क्वीन? आज क्या है? मैंने 6 महीने पालक का रस लिया, चेहरे से खून टपकता था। ये लेडीज के लिए वरदान है। ये ग्रीन ड्रिंक चाहिए, अगर ये घर में चालू हो जाए ना, आपके रोग खत्म। मैं जरूर नहीं बोल रहा हूं आप इसके पीछे लगिए। आप अगर फलाहार पे आते हैं, 50 साल पहले जब मैं बीमार था, कहीं नहीं ठीक हुआ, मैं नेचर की ओर में गया, मेरा खाना बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छी मुसीबत है। बोले अंत तो ईमान। तब बोले 2 किलो पपीता खाओ, 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ, धनिया की चटनी खाओ, कच्चा नारियल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो सब चीजें खाओ जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है। ये देखिए, ये है ग्रीन ड्रिंक। रेलवे की हरी झंडी होती है और लाल झंडी। हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, लाल झंडी माना रास्ता क्लियर नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स कुदरत ने दी इसलिए कि ये पूरी ट्रैक को क्लियर कर दे। और ये देखिए, ये देखो, इसको पढ़िए, देखो क्या दिया है। दुनिया में चाहे एंड स्टेज का रोगी हो, इससे ठीक होता है अकेला। और इसके बाद ये पढ़िए, हाँ ये देखिए, ये देखो, ये जो फल सलाद कुदरत क्यों देती है, फ्रूट सैलेड जूसेस क्यों देती है? आपको पता है पानी के नारियल कहां पैदा होते हैं? समुद्री किनारों पे। समुद्री किनारों पे क्यों होते हैं? समुद्र के आसपास रहने वाले लोग जब समुद्र का खारा पानी पीते हैं तो उनको कब्ज होने लगता है। उसमें ऐसा पानी होता है, वो पिए तो पेट साफ, तो बीमारी माफ।
बात समझ में आई मेरी बात? वो नारियल वहां के लिए, यहां आएगा तो लाभ नहीं करेगा। तरबूज कब आता है? गर्मी के दिनों में। क्यों आता है? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पानी का लॉस होता है, तो कमी नहीं हो तो भरपूर पानी उसमें देती है। अखरोट की रचना, दिमाग की रचना सेम होती है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के वाइस जिनकी स्पीच रिसर्च हो गई, सेरेब्रल हेमरेज हुआ, भोपाल के डॉक्टर और बॉम्बे के डॉक्टर का ठीक नहीं हो सकता, हमने पाइनएप्पल खिला के उस स्पीच नॉर्मल किया। एक लेडी को अपेंडिक्स था, डॉक्टर ने कहा मैं तुरंत ऑपरेशन करूंगा, हमने इमली का पानी पिला के आज तक ऑपरेशन होने नहीं दिया। एक लेडी को स्टाफ नर्स थी, एक्सेस ब्लीडिंग थी, 2 महीने से दुखी थी, मैंने पत्ता गोभी का जूस पिला के आज तक उसका पत्ता गोभी का जूस लिया और तुरंत ब्लीडिंग बंद। हमारे शरीर को विटामिन के, शरीर को क्या क्या चाहिए ये लिखा है, हमें ये दवाएं चाहिए। ये जब पत्ता गोभी की हम बात करते हैं ना, बोलते हैं उसमें ऐसा कीड़ा है जो घुस जाएगा माइंड में। चाउमीन खाते क्या डालते हैं? मैंने चित्रकूट में पीएचडी की, 6 महीने मैंने पत्ता गोभी खाई। इसमें लिखा है कैंसर फाइटिंग फूड है, इसमें दिया है मेमोरी एनहांसिंग फूड, लाइफ प्रोलॉन्गिंग फूड। ये फूड है, ये इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये चाहिए। एक एक वैज्ञानिक ने सिद्ध करके बताया कि अंदर कैसे ठीक करता है। एंटीबायोटिक फूड कौन है? ये तो देखिए, ये कुदरत हमें सब देती है, लेकिन अज्ञान होने के कारण हम उपयोग नहीं करते हैं। और ये जो अगर पूरे अंग पावर होना है तो काय की बीमारी। और पता लगा, मेरे हाथ में एक किताब आई राइटिंग की, मैंने जब पढ़ी तब क्या पता लगा। देखिए, जो फल सलाद जूस जब हम खाते हैं तो वो अंदर जाते हैं, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलते हैं 6 घंटे में। आप चुकंदर खाइए, बीटरूट, लाल लाल चुकंदर खाइए, आप देखिए लाल कलर आपके शरीर में कब निकल रहा है। आप कोयले का टुकड़ा लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में डाल दीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी माना मृत भोजन, जीवित अजीत में क्या फर्क है? गेहूं के दाने उठाइए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए तो अंकुर निकल आएगा। दूसरे गेहूं के दाने लीजिए, तवे पे सेकिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, एक भी अंकुर नहीं निकलेगा। अब जो मरी हुई चीज जब अंदर जाती है, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करके बाहर निकलती है 48 घंटे में। कोयले का टुकड़ा देखो बाहर कब निकल रहा है। नाश्ता किया तो 48 घंटे, दोपहर खाया तो 48 घंटे, रात खाया तो 48 घंटे। जो 48 घंटे रहेगी तो उल्टी ट्रैक होगी या नहीं होगी? और ये कचरा इधर फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो डॉक्टर का अर्थ क्या है? डॉक्टर का अर्थ होता है रोगी के रोग को बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना डायग्नोस, बिना इलाज आजीवन रोग से मुक्त करना या जीवन भर गुलाम बनाना। जब तक ये डायबिटीज की दवा खाते रहो। जो लीडिंग बीमारियां हैं, आज जो लीडिंग बीमारियां हैं, डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, क्योंकि मैंने वो ही पढ़ा है, उन्हीं की किताबें पढ़ी है। उसमें पहला कारण लिखा है इडियोपैथिक। साइंस को पता ही नहीं है डायबिटीज क्यों होती है। बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जिनको बोलते हैं जीवन भर दवाई खाना है, हम मिठाई खिला के छुट्टी करते हैं, क्योंकि बॉडी में रीजनरेशन का पावर है। तो देखो, हमारा जो कहने का मतलब है कि ये जो देखिए, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं। अब आप देखिए इस यंत्र की उपयोगिता। ये देखिए, ये यंत्र, मैंने क्या बोला, इसके पीछे लगना नहीं है, इसके पीछे लगना नहीं है। जैसे मैं 4 बजे उठता हूं, अपने आप फ्रेश हो जाता हूं, टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रेशर नहीं लगना चाहिए। प्रेशर से पाइल्स होते हैं। फिर मैं सो जाता हूं, फिर 6 बजे उठता हूं, फिर फ्रेश हो जाता हूं, फिर सो जाता हूं, फिर 8 बजे उठता हूं, फिर फ्रेश हो जाता हूं। अब 10 बजे मेरे को आरोग्य केंद्र निकलना है, जाना है। नहाने से पहले मेरे को जरा सा भी ये पेट में भारीपन लग रहा है, ये देखिए पेट में भारीपन लग रहा है, मैं देर नहीं करता हूं इस करने के लिए, क्योंकि बजाय कहीं जाके गैस छोड़े, काम में मन नहीं लगे, ये अच्छा है या एंड पोर्शन को क्लीन करके जाना अच्छा है? बताइए। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात। मैंने ये पैसे का मोह छोड़ दिया, नहीं चाहिए। कहां ले जाऊंगा? पूरी दुनिया तो विश्वनाथ चौधरी के साथ बात करो, 75,000 रुपए चाहिए। नंदकिशोर शर्मा, रेकी 1.25 लाख रुपया चाहिए।
विश्वराज चौधरी डॉक्टर नहीं है, नंद किशोर शर्मा डॉक्टर नहीं है, मोहन गुप्ता डॉक्टर नहीं है, बीवी चौहान डॉक्टर नहीं है, धरतीबेन डॉक्टर नहीं है। यहां डबल डिग्री है, क्वालिफाइड। मैं अच्छा हूं भूल जाइए, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सर्वेंट ऑफ द सफरिंग ह्यूमैनिटी हूं। जो कुदरत ने मेरे को दिशा दी है वो पूरी दुनिया को मिले ना। तो मेरा जो कहने का मतलब है, ये प्रोसीजर है, देखिए इसको क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये देखिए। और एक बात सुनिए, मैं गया कोटा में गया, वहां पे पातंजलि योग माना एक पार्क में गणेश उद्यान है, 400, 2 लेडीज और 2 जेंट्स। बताऊं क्या बोलती है मेरे को, सर आप लेक्चर झाड़ने आए हो या बातें करने आए हो? हमें डिवाइस हाथ में चाहिए ना, हमें डिवाइस हाथ में चाहिए ना। मैं कभी भी नहीं ले जाता, क्योंकि मेरा धंधा तो है ही नहीं ना, मेरा धंधा है ही नहीं। और उनके कहने के बाद ये मैं साथ में ले आता हूं और यहां पे भी लाया हूं। ये आप ऑनलाइन देखिए, 250 रुपए इसका कास्ट है, वो भी फर्स्ट क्वालिटी नहीं मिलती है। और ये जो है अलग से, उसमें कैथेटर भी नहीं रहता है, अलग से 15-15 रुपए का, माना 280 रुपए का जाके पड़ता है। लेकिन हमारा केंद्र ये 150 रुपए में देता है, क्योंकि वहां सेवा है। और वो भी ले आए, बात नहीं करता हूं। अब भी आप घर जाने के बाद इसका उपयोग करके मेरे को रिजल्ट बताइए। बातें नहीं चाहिए, काम चाहिए। सुनिए, हम घर से आए, हम पैदल आते ना, जरूरत क्या थी गाड़ी के आने से, पैदल आते ना, समय नहीं है, हैं? पैदल आते हलचल मचती तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन समय नहीं है। तो ऐसी स्टेज में बजाय डिस्कंफर्ट पैदा हो, और उससे अच्छा है अगर क्लीन करके जाएं, तो क्या बुराई है। तो ये देखिए इसको कैसे करते हैं मैं बता दूं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये डिब्बा है ऊपर, 4 फीट ऊपर लगाते हैं, ये देखिए। और इसमें पानी भरते हैं, कौन सा, साफ पानी भरना है। जैसे इसमें पानी भरेंगे, इसको 4 फीट सीट से, वेस्टर्न टॉयलेट अच्छा, नहीं तो कोई भी टॉयलेट चलेगा, इंडियन भी चलेगा। तो इसको ऊपर नीचे पानी यहां से बहने लगता है। और पानी कौन सा भरना है, जो टॉयलेट में है, गर्म नहीं करना है। गर्म पानी आंतों की शक्ति को कमजोर करता है, ठंडा पानी आंतों की शक्ति को बढ़ाता है। तो पानी जब यहां से बहने लगेगा, इसमें रहती है क्लैंप, ये देखिए, ये रहती है क्लैंप। हम क्या करते हैं, जैसे ही पानी बहने लगा, इस क्लैंप को प्रेस कर दिया, ये हो गया बंद। ये जो प्रेस हो गया यहां पे, ये हो गया बंद। बंद हो गया तो पानी आना बंद हो गया। हमें क्या करना है, इस छेड़े में, सिरे पे, इसमें लगाना है लुब्रिकेंट, तेल या वैसलीन, और थोड़ा एनल रीजन पे भी लगाना है। एनल रीजन क्या है, ये है, देखो एनल रीजन यहां पे है। और बैठे बैठे केवल इसको अंदर करना है, इतना पोर्शन, ये छिद्र चले जाएं। और इसके बाद जैसे हम इसको खोलेंगे, ये बंद किया, अब जैसे हमने इसको रिलीज कर दिया तो पानी जाएगा अंदर। अंदर जगह नहीं है, थोड़ा पानी जाएगा, जैसे जाएगा प्रेशर बनेगा, मोशन की इच्छा होगी। तो अगर हम फ्रेश होंगे तो ये बाहर निकल आएगा, निकलने नहीं देना है, इसको पकड़ के साइड में बैठना है। ये देखिए, ये देखो पकड़े हुए हैं। और जो कचरा, जो प्रेशर बना है, ये देखिए, ये है एनल रीजन, ये देखो, ये है एनल रीजन। इसमें क्या करना है, ये इतना अंदर, ये इतना बाहर, यहां बाहर पकड़ के रखना है। तो जो प्रेशर बना, इसको रिलीज कर दीजिए। इसमें गंदा पानी, गैस, फीकल मैटर निकलेगा, अंदर खाली हो गया, फिर पानी अंदर जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, फिर रिलीज कर दीजिए, फिर अंदर जाएगा, फिर क्लीन कर दीजिए। 5 बार में ये डिब्बा खाली हो जाता है, पार्ट बाय पार्ट में। इसको बाहर निकालो, हैंड वॉश से वॉश करो, तुरंत स्फूर्ति आएगी, आलस से खत्म हो जाएगा, सताने वाले रोग तुरंत खत्म हो जाएंगे। संकोच नहीं करता हूं मैं। कितनी बार लेना है, ये लेना कितनी बार है, मेरे को एक बात बताइए, सुनिए। डेली दिन में आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं, पेशाब के लिए कितनी बार जाते हैं, कितनी बार जाते हैं दिन में, पेशाब के लिए, बाथरूम के लिए कितनी बार जाते हैं टॉयलेट में? 4-5 बार, ठीक है। जब फ्रेश होने जाते हैं तो बाथरूम साथ में आता है नहीं आता है? फ्रेश होने जाते हैं, पेशाब साथ में आता है नहीं आता है? तो नियम है, जितने बार खाना उतने बार जाना ना,
ये देखिए, सुबह जो हम नाश्ता करते हैं, ये देखिए, सुबह जो हम नाश्ता करते हैं तो ये मल बनता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 बार जब भोजन करते हैं 3 बार टॉयलेट जाते हैं। अंदर की ये कंडीशन है, बाहर की ये कंडीशन है। पेट छाती के अंदर रहे, नरम रहे, स्वस्थ की निशानी है। 3 टाइम जब नहीं जाते हैं तो अंदर देखिए ये कितने दिन का पड़ा है। अंदर, ये अंदर की ये स्टेज, बाहर की ये स्टेज, अंदर की ये स्टेज और अंदर की ये, एक नहीं 101% रोग कब्ज से होते हैं। और कब्ज है आज पूरी दुनिया को, क्योंकि वो हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। और कब्ज को ठीक करने के लिए कुदरत ने दिया आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा। और ये तुरंत पुराना जो है वो एनेमा है, एनेमा नहीं चाहिए। क्यों? एनेमा हम लिटा के देते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, एनेमा जो देते हैं वो हम देते हैं लिटा के। ये देखिए, और लिटा के ये पूरे डिब्बे का पानी अंदर भेजते हैं। तो उसका पानी कहां जाता है? यहां पे जाता है डिसेंडिंग कोलोन में। डिसेंडिंग कोलोन का काम क्या है? गंदगी को एंड स्टेज तक पहुंचाना, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। लेकिन एंड स्टेज का क्या काम है? केवल सूचना देना कि जाओ भैया फ्रेश होने। लेकिन हम जीवन शैली कांड हम रोकते हैं। तो एनेमा नहीं चाहिए, ये बैठ के लेना है। और ये मैं बता रहा हूं, जैसे सुना है आपने, मैं ऐसा मकान बनाऊंगा जो पूरी दुनिया देखेगी। मैं ऐसी पिक्चर बना रहा हूं जिसमें मेरे को केवल हीरो और हीरोइन चाहिए, वर्ल्ड की पिक्चर। कोई भी टुनटुन और अमजद खान नहीं चाहिए मेरे को। फिट शरीर चाहिए। फिट माना लंबी उम्र, फिट माना धरती बहन बोलती है जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर। ये रिसोर्ट बना हुआ है और जिसका पेट अंदर उसके रोग बाहर। चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ कोई भी आता है डायग्नोस, फाइल ले आता है, मैं बोलता हूँ फाड़ के फेंक दो, ये उलझाने के लिए होती है। आपका सोडियम देखिए, हमारे यहाँ एक बच्ची आई हिसार से बच्ची आई और बताऊं क्या बोलती है? बोलती पूरी दुनिया देखती है बीपी कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, डायबिटीज कितना है। कोई देखता है कि आपको क्रोध आता है नहीं आता है? ये देखिए, ये आप कभी इसका एनालिसिस कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए आपके जीवन में संतोष है या नहीं है? आपके ईर्ष्या द्वेष है नहीं है? और सब यहां से चेंजेस होते हैं। चेंजेस और कहीं से नहीं होते हैं, यहां से होते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, हमारे यहां कलेक्टर बच्ची आई है, 22 साल की गोरी चिट्टी। शिविर में आते हैं, शिविर में हमारे यहां वर्ल्ड आता है पूरा। तो बताऊं क्या बोलती है कलेक्टर मैडम? वो 22 साल की गोरी चिट्टी, बताऊं क्या बोलती है? बोलती सर ये मेरे को पहले यंत्र क्यों नहीं मिला, ये RI मेरे को पहले क्यों नहीं मिली? बोले मेरे को 2 घंटे लगते हैं। क्या? योगासन करना, कमर के व्यायाम करना, टहलना और प्रार्थना करना। पोटी आ जाओ, पोटी आ जाओ। और पोटी नहीं आती थी। मेरा प्रोग्रेस क्यों रुक गया है? ये पहले क्यों नहीं चीज मिली? ये वो चीज है, ये चीज है। आप एंजॉय करो ना भाई, बच्चों को एंटरटेन करना है, शादी ब्याह में जाना है, समाज प्राणी है, करो ना एंटरटेन। भूख अच्छी नहीं लगती है? भूख जब ये पेट साफ होगा तो भूख लगेगी ना। मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले क्या बोलते हैं? मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले बोलते हैं ये ग्रोइंग चाइल्ड है, इसको इतनी कैलोरी चाहिए। ये फिजिकल वर्क करने वाला है, इसको इतनी कैलोरी चाहिए। ये मेंटल वर्क करने वाला, इसको कैलोरी। ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसको इतनी कैलोरी। हमारा लिटरेचर क्या बोलता है कि आपका पेट साफ हुआ या नहीं हुआ? पेट साफ नहीं हुआ तो भूख नहीं लगेगी। और आप नियम टाइम से ठूसते जाएंगे तो क्या होगा? वहीं से तो रोग होंगे। तो क्लियर हो गई मेरी बात? ये अब एक बात और, अब देखो मैं लास्ट में एक बताऊं, क्योंकि सर ने मेरे को बोला है आप बीमारियों के लिए एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है? अब मैं मास्टर की देता हूं। एक तो मैंने ये मास्टर की दी, अब मैं मास्टर की आपको देता हूं। देखिए, अमेरिका के लुई कुनी बोलते हैं सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, मल विकार, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। ये देखिए, गंदगी शरीर में 3 रूपों में होती है। अगर कहीं पे भी दर्द होता है तो दर्द को बढ़ाने का काम करता है ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें। कहीं पे भी दर्द है और दर्द को ठीक करने का काम करता है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन। ये गैस को पेट तरह से बाहर निकाल के करती है। और इसके बाद ये देखिए, मैं ये बताऊं, वजन जो बढ़ता है घी, तेल, चिकनाई से।
और वजन कम होता है आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी से। मैंने कई लेडीज को स्लिम एंड ब्यूटीफुल बनाया केवल विटामिन सी से। शादी ब्याह में जाते हैं, होटल पार्टी के लिए क्या लाते हैं बताइए? हाथ धोने के बाद क्या लाते हैं? नींबू पानी। पानी से हाथ धोते क्यों? नींबू चिकनाई को डिसॉल्व करता है। और बाकी जितने भी रोग आते हैं वो आते हैं पित्त दोष में। पित्त दोष माना निगेटिव विचार और पक्का खाना। आज पूरी दुनिया जो खाती है अम्लीय भोजन खाती है, जिसको देखो एसिडिटी और इंडाइजेशन, तो एसिडिटी होती है। और एक बात और मजे की बात बताऊं, एक बार क्या है, मैंने नींबू पानी पे व्रत रखा, 8 दिन में मेरे को तेजी से रिजल्ट मिल गया। 9वें दिन मैंने मिसेस को बुलाया, मैंने कहा पास में बैठो, बातें करो, थोड़ा अच्छा लगता है। मेरी मिसेस कोई टीवी का सीरियल देख रही थी, मेरे कहने से आई, 2 मिनट रुकी और चली गई। मैंने कहा अच्छा, मेरे से ज्यादा टीवी प्यारी है, इतना प्यार देता हूं, इतना पैसा देता हूं, आपको इस लेवल पे जाया हूं, अब जाओ, आपकी मेरे को जरूरत नहीं है। और विद इन सेकंड में जो किडनी है, किडनी के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड रहती है, उसने हार्मोन निकाला एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ब्लड को तुरंत टॉक्सिनाइज कर दिया। टीवी का सीरियल देखना है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। फायदा था, सब खत्म हो गया, हॉट फ्लैशेस होने लगे, जीभ कड़वी होने लगी। 15वें दिन जब मैं पूजा में बैठा, भगवान ने कहा तुमने क्षमा का शब्द सुना है, और बुलाया, क्षमा कर दिया। ये लोग गलत बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं खाओगे तो आपका एसिड खा जाएगा। आप टेस्ट बुक आप फिजियोलॉजी की गाइड टन की है, उसमें एक पाउलोज करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, कुत्ते को लिया, उसके पेट में छेद किया, नीचे बर्तन रखा, सामने खाना ले आए तो एसिड टप टप करके गिरने लगा। खाना हटा दिया, एसिड खत्म हो गया। ये सीक्रेशन ही बंद हो गए, यानी विचारों से होते। आपको पता है, जो आज देखिए, जो हमारी बच्चियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, मुआ से छोटे बच्चों में होते हैं, वृद्धों में होते हैं, या टीनेजर्स में होते हैं। पहले जो टीनेजर्स हैं उनको गुरुकुल भेजा जाता था, आज हमने फ्री छोड़ दिया। ये जो पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कितने गरम मसाले डाले थे, उससे उत्तेजना होती है। फिर मोबाइल में अगर कोई काम की चीज देखो तो कचरा पहले आ जाता है, मन में विचार होते हैं, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती, जो सीक्रेशंस होते हैं, तो मुंह से प्रकट होते हैं। हमारा काम केवल बच्चे पैदा नहीं करना, हमारा काम देखना है बच्चों को। फेस मिरर ऑफ द बॉडी होता है। आप कुछ नहीं बताइए, मैं सबको बता देता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है। क्यों? यहां पे एक बुक मिलती है, ये देखिए, और ये हमारे यहां जो हीरोइन में, हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये बुक मिलती है साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, या आकृति से रोग की पहचान। तो मेरा जो कहने का मतलब है, ये 3 के अंतर्गत आता है। अब 2-4 बीमारियां हम कवर करते हैं, और उसके बाद मैं एक और खजाना ले आया हूं। मैं ले नहीं आता था, लेकिन आज मेरे को जया ने बोला, नहीं, बोले सर वहां हमारे यहाँ सब जो है ना एजुकेटेड है, लिटरेट है, क्योंकि एक ये 20 पेज का खजाना है, सिर्फ 10 रुपए में। 20 पेज की फोटोकॉपी भी 20 रुपए लगते हैं। ये लेमिनेटेड है पूरा, और ये 20 पेज का खजाना है, इसमें 74 बीमारियां पूरी दी हुई है। तो समय इनकार करता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बीमारियां एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखिए, मेरे को एक बात सुनिए, मलेरिया का यहां मच्छर आया है, मलेरिया का यहां मच्छर आया है। अब वो बोल रहा है मैं किससे प्यार करूं? भाई जिसको प्यार करेगा उसी को तो काटेगा, दूसरे को क्यों काटेगा बताइए? तो कौन से हम में से कौन उनको प्यारा लगेगा जिसको काटेगा? मलेरिया का अर्थ होता है मल प्लस एरिया। मल माना गंदगी, जिसके शरीर में गंदगी होती है उसी को ही काटता है। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं जर्म्स डू नॉट कॉज द डिजीज बट फाउंड इन डिजीज कंडीशन। हमारे विलियम बर्ड ग्रेट पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं जो पूरा संसार, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ओशन में तैर रहा है, फिर कैसे हम फिट हैं? फिर कैसे फिट हैं? मैं एक बात बताऊं, इस कोरोना काल में कोरोना पेशेंट को बेंगलोर में विदाउट ग्लव्स एंड विदाउट मास्क मैं इलाज देके आया हूं। क्लीननेस चाहिए, क्लीननेस चाहिए। लेकिन मेडिकल साइंस के ये वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है। और डराना, डर भरना पूरा। मैं बताऊं इतने बड़े हुए, कब हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे बताइए? कभी करते थे हम ऑक्सीजन लेवल?
लेकिन इन्होंने डर भरा। WHO में जो पैरामीटर डिसाइड होते कौन करता है? ये फार्मा कंपनी वाले करते हैं, डॉक्टर्स नहीं करते। किस तरह से प्रोडक्ट बेचना है, किस तरह से डर भरना, ये डर भरा। और जिनकी लेवल कम हुई, पहले जुकाम नहीं होता था, खांसी नहीं आती थी, बुखार नहीं आता था, इन्होंने डर भरा। जो घर में बैठे वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि हमें चाहिए एयर। एयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होती है, और जो इनके यहाँ गए केमिकल वाली ऑक्सीजन दे करके सीधा शमशान घाट, ब्रेन डेथ लेट, लंग्स को डेथ करके सीधा शमशान घाट भेजा है। बताइए डॉक्टर का अर्थ क्या है? रोगी को बचाना ना, स्व समाज पैदा करना ना। तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है। स्व समाज कौन बनाएगा? मैं थैंक्स देता हूं जया को, मैं थैंक्स देता हूं हमारे डायरेक्टर सर को, मैं थैंक्स देता हूं हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, और आप सभी को थैंक्स देता हूं जिसने मेरे को ये अवसर दिया है सही पिक्चर बताने का। रिजल्ट चाहिए तुरंत, गोरा चिट्टा चाहिए। बैंगलोर, बॉम्बे में जेम्स जुस्सा वाला के यहाँ ये फिल्मी हीरोइन सब इसके लिए जाती है। ये क्लीन है तो ये क्लीन है। 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ केवल गोरी चित्ती और गोरे चित्ते हो जाते हैं, और मजबूरन में हमारी इच्छा होती है आंख मारने की। अब आंख मारे तो किसको मारे? न कोई जेंट दिखता है, न कोई लेडी दिखती है। तो क्लीननेस चाहिए, इंटरनल क्लीनिंग चाहिए। तो ये जो बात समझ में आई, तो अब देखो, अब एक तो मैंने आपको ये मलेरिया का बताया, अब मैं दूसरा बताता हूँ डायबिटीज क्यों होती है। सबसे पहले लीडिंग बीमारियां डायबिटीज क्यों होती है, कौन बताएगा? डायबिटीज क्यों होती है बताइए। ये पूरा खजाना इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा, ये छोटी समरी है और ये बड़ा एल्बम है। ये डाइनिंग टेबल में ये बड़ा एल्बम रखने के लिए, क्योंकि आज अगर घर वालों को बोलेंगे घर वाले नहीं सुनेंगे। ये देखिए, ये जो है ये क्यों बना है, इसका उद्देश्य क्या है कि सब घर जो है फिट होना चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा, ये फिट, ये अनफिट, फिर ये शरीर को तोड़ने वाले, बनाने वाले, ये वेग होते हैं, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए। बीमारियों के कारण ये अचूक उपाय है, ये वन वे, ये उल्टी ट्रैक, ये लंबी उम्र, ये आरआई कैसे करते हैं ये, और इसके बाद ये पूरी दुनिया जो बीमार है, पक्का खाना और एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। परिणाम है कब्ज, सॉल्यूशन है पेट की सफाई, आधा खाना, आधा दिन खाना, आधा दिन नहीं खाना, खाने के लिए पचने के लिए समय देना, और फलाह, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, घी तेल चिकनाई नहीं, और ये ग्रीन ड्रिंक। और किसको क्या चाहिए? ब्रेन को क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, कौन सी बीमारी में? ये दवाएं चाहिए। और हमारे गुरु जी के विचार, और ये कब खाना, कितना खाना, ये है। यानी प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो भोजन करिए, थके हुए हैं तो विश्राम करिए, थके नहीं है तो काम करिए। और ये नींद के ये उपाय हैं। ये नींद, अच्छी नींद कैसे आए, ये डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, दर्द के कारण और निवारण, और इसके बाद सूजन, ये, और इसके बाद 74 बीमारियां, ये, और इसके बाद ये देखिए तनाव के युग में जिसने ये 3 चीजें सीखी, ये थकान, और इसके बाद ये मनुष्य का भला तब होगा जब वो खुद का भला चाहेगा। ये शरीर की आवाज है, इसको कभी नहीं दवाओं से दबाना चाहिए। और ये देखिए, ये जो है, ये है जड़ को काटना चाहिए। जड़ होगी संयम और नियम पालन से। तो ये जो है, तो इसका छोटा रूप जो है, ये छोटा रूप जो है, ये भी इनने बोला, किसने? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डायबिटीज होती है किसके कारण होती है बताइए? डायबिटीज होती क्यों है? कुछ तो बताओ। इंसुलिन डिसबैलेंस होना। क्यों डिसबैलेंस होता है? क्यों डिसबैलेंस होता है? पैनक्रियास क्यों नहीं सही काम करता है? क्यों नहीं काम करता है? बीटा सेल क्यों नहीं काम करते हैं? नहीं सर, वो डिस्क में ही है। बताइए, पहले करते थे, बाद में क्यों नहीं करते हैं? सर सुनिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है, मैं अगर उतना काम दूं आपको, हेलो, मैं उतना काम दूं तो कैसे करेंगे? बढ़िया ढंग से काम करेंगे। लेकिन मैं लोड बढ़ा दूं, डबल चौबल 10 गुना कर दूं, तो काम करना छोड़ देंगे ना। हमारे ये लिखा है, डायबिटीज इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ शुगर, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ एनीथिंग। जो भी हम खाते हैं, देखिए, ये है पैनक्रियास, ये बीटा सेल्स, ये रहता है इसमें बीच में, और इसके बाद ये देखो इंसुलिन का ये काम होता है, और ये देखो ये कारण होते हैं डायबिटीज के, और ये होते हैं
ये प्यास लगना, ब्लर हो जाना, ये इचिंग होना, ये कोई घाव का तो भरेगा नहीं, वीकनेस आना, ये देखिए जैसे हमारा शरीर, जैसे दीवार बनती है ईंटों से, हमारा शरीर बनता है छोटे छोटे सेल से। हम जो भी खाते हैं, चावल, चपाती, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, बॉडी में ऐसे नहीं एडजस्ट होता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में होते हैं तो ये क्या करता है, देखिए इंसुलिन क्या करता है, ये गेट को खोलता है और ये ग्लूकोज अंदर जाता है। जब ग्लूकोज अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सांस के रस से बाहर निकलती है, पानी पेशाब के रस से निकलता है और हमें शक्ति मिलती है। लेकिन जब हमने ओवर ईटिंग की, इंसुलिन नहीं है, तो ये देखिए पहले ब्लड की लेवल बढ़ती है, जब लिमिट क्रॉस होती है तो यूरिन में आने लगती है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, जो सुअर वाला इंसुलिन है या घोड़े वाला इंसुलिन है वो लीजिए, अगर वो लेंगे तो इस कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये आंखें ब्लर होना, ये गैंग्रीन होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होना, किडनी खराब होना, ये घाव भरेगा नहीं, ये आर्च खत्म होता है। और जिनको बोलते हैं जीवन भर आपको दवाई खाना है, हम मिठाई खिला के छुट्टी करते हैं क्योंकि बॉडी में रीजनरेशन की पावर है। हमें कुदरत ने, हमें दवाई नहीं चाहिए। इंसुलिन वाले देखिए डायबिटीज क्यों हुई है, ओवर ईटिंग के कारण हुई है। तो अंडर ईट करें, अगर हमने पाप किया है तो प्रायश्चित करें, फीस्ट किया तो फास्ट करें। लेकिन डॉक्टर में डरा देता है, बार बार खाते रहो नहीं तो कीटोएसिडोसिस होने लगेगा। मैंने डिग्री क्यों की, क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज जानता हूं, मैंने वही पढ़ा जो इन्होंने पढ़ा है। वो चाहते आजीवन आप रोगी रहो, जीवन भर दवाई खाते रहो। और मैं एक बात बताऊं, कुदरत ने दिया करेला, मेथी दाना, बेल पत्र, काले जामुन, इनमें नेचुरल इंसुलिन होता है। वो पेट का पंपिंग, जब भी ये देखो ये सोए हुए हो, उठे हो, जग रहे, चल रहे, अगर ये हलचल मचा देंगे तो रिसोर्ट नहीं बनेगा, कोई रोग नहीं होगा दुनिया में। चलते, बैठते, उठते, जागते, सोते, हलचल मचाओ इसको। तो ये है डायबिटीज, ऐसे ठीक होती है। चलो अब मैं आपको एक बात बताऊं, जोड़ों का दर्द क्यों होता है। ये देखिए दर्द, सर दर्द क्यों होता है, जोड़ों का दर्द क्यों होता है, दर्द क्यों होता है बताइए। क्योंकि आज पूरी दुनिया दर्द से दुखी है, कोई सिंगल पर्सन भी नहीं है। सर दर्द क्यों होता है, ये सर दर्द देखो मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए सर दर्द। सर दर्द क्यों होता है, सर दर्द होता है हमारा बियॉन्ड शक्ति के काम करना, नींद नहीं करना, आराम नहीं करना, पेट की सफाई नहीं होना। सोचिए जिसको 24 घंटे दर्द रहे, सर दर्द रहे, आंखों में दर्द, और ये न्यूरोबियन के इंजेक्शन ये सब किए, आज 24 सेकंड के लिए नहीं होता है। क्यों, देखिए हम जो खाते हैं एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट, जब खाते हैं तो हजम नहीं होता है तो जमा होता है। ये अब जगह, ये क्या, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, अब इसको खून नहीं मिल रहा है तो माइग्रेन, माइग्रेन क्योंकि टिश्यूज मरने लगते हैं। सर दर्द क्यों होता है, जब हम तनाव करते हैं तो ये पाइप श्रिंक होते हैं, पाइप सिस्टम है ना पूरा, ये पाइप श्रिंक होते हैं। जब ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिलती है ब्रेन को तो गूंगा शरीर चिल्लाने लगता है दर्द के रूप में। क्योंकि अगर एक बार नर्व सेल्स डैमेज हो गए तो रीजनरेट नहीं होते हैं। तो हमेशा मैं एक बात बताऊं, ये सीखिए ना, ये देखिए, ये हमारा, ये है दिमाग, ये पूरे को कंट्रोल करता है। तनाव करते हैं, जगह छोटी बन गई और इसको ढीला कर दिया, बड़ी हो गई। तो हमेशा रिलैक्स रहो ना, क्या दिक्कत है, सभी जगह कचरा भी निकल जाएगा, ब्लड सप्लाई होगी। ये और ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे खिंचाव आएगा, पूरा खिंचेगा। और इसके बाद ये देखिए, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, केवल नींद करवा के, रेस्ट करवा के सभी पेशेंट को ठीक करते हैं। और मैंने इन्हीं से ही सीखा है, मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं चाहिए, ये यंत्र भी नहीं चाहिए, अकेला नींद करवा के ठीक करता हूं। मैं नहीं ठीक करता हूं, जो बैटरी चार्ज होती वही तो हीलिंग एंड रिपेयरिंग के काम करती है। तो ये चीज, तो ये हो गया। ये देखो, ये हृदय का मैंने बताया था, तेज गति के व्यायाम से तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। चलो अब ये हो गया। और जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द क्यों होता है मैं बता दूं, क्योंकि ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। हमारी माताएं बहनें आजकल मॉडर्न हो गई है,
हुई है नहीं है? बोलिए। खड़े हुए खाना बनाती है, जिसको देखो टांगों में सर दर्द, वेरिकॉज वेन्स। आज 95% लेडीज को लेडीज प्रॉब्लम है। क्यों? ये चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना छोड़ दिया है। पहले जब ये बर्तन मांजती थी तो एब्डोमेन में प्रेशर आता था तो कचरा नेचुरल वे से निकल जाता था। आज नहीं निकलता तो पांचवें रास्ते पे अटैक करता है। तो देखो, हमारा जो कहने का मतलब है, ये दर्द है, दर्द को बढ़ाने का काम करती है, ये दर्द को कम करने का काम करती है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन। और ये देखिए, आर्थराइटिस, कचरा जो नहीं निकला ना, अगर दिमाग में रुका तो मेनिंजाइटिस, आंखों में रुका तो आयराइटिस, अगर कानों में रुका तो ओटाइटिस, टॉन्सिल में रुका, टॉन्सिल्स में तो टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, और जोड़ों में रुका तो आर्थराइटिस। अर्थोन माना जोड़, आइटिस माना इन्फ्लेमेशन। सरल भाषा में बोलते हैं सूजन। सूजन तभी होती है जब हम भरने पे ध्यान देते हैं, निकालने में ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सूजन बढ़ाने का काम करता है नमक। कोई भी नमकीन चीज लीजिए, पानी की प्यास लगेगी। और सूजन को कम करने का काम करता है पाइनएप्पल एंड आलू का रस। तो ये लेने से ये दर्द खत्म होते हैं। और इसके बाद ये देखो, ये दर्द, ये रास्ता ब्लॉक होना, गैसेस का प्रेशर, नर्व का दबना, ये कर्वेचर चेंज हो गया है, और अल्सर, छाले और चोट लगना, इसके अलावा कोई कारण नहीं होता है। अब ये देखो, ये क्रिपल्ड केस इन्होंने ठीक किए हैं। ये लिखा है व्हाई कन्वेंशनल मेडिकल रेमेडीज फेल्स, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है ये। और इसके बाद ये देखो, प्रोटीन कैन बिल्ड द बॉडी एंड प्रोटीन कैन किल द बॉडी। ये है सूजन, ये सूजन नहीं है। और अब ये देखो, ये 93 साल के जवान है, ये बोलते हैं रोड के किनारे आप खड़े हो जाइए, लोगों का गेट देखिए कैसे चलते हैं 40 साल के बाद। बोले मैं 93 साल का जवान हूं, बच्चे जैसे चल रहा हूं। क्योंकि क्या है, इन्होंने एक बुक लिखी है उपवास की, ये उपवास की बुक लिखी है, मिरेकल फास्टिंग। इन्होंने उपवास किया, 10वें दिन जो पेशाब को उठा के गिलास में रखा, गंदा पानी गिलास में रखिए, गिलास में रखिए तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी ना। हम उपवास करके निकाल देते हैं। जैसे मेरा ये 41 इंच पेट था, 31 इंच हो गया, ये सब निकाल दिया। आज 20 दिन का नींबू पानी पे उपवास है। तो मैं बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं, क्योंकि समय इनकार कर रहा है, मैं थैंक्स देता हूं हमारे डायरेक्टर सर को और सभी को जो जिन्होंने ये अवसर दिया है। तो थोड़ी सी झलक जो मैंने बताई, और बंधन किसी चीज का नहीं है, ये 10 रुपए वाली का भी बंधन नहीं है, क्योंकि 20 पेज का खजाना, इसका कितना होना चाहिए आज की तारीख में रेट। लेकिन ये भी मैं नहीं ले जाता हूं, मैं वो फ्री वाली चीज देता हूं। लेकिन जया ने बोला नहीं, अगर कुछ को किसी को बंधन नहीं है, चाहिए तो ले सकता है, बंधन नहीं है, क्योंकि यहाँ वो नहीं है, ये सब हमारे केंद्र में मिलती है। तो ये पॉट भी चाहिए तो ले सकता है, जो 150 में वहां रहता है वो ही है, वो भी बंधन नहीं है, वो भी बंधन नहीं है। तो ठीक है, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स।